As we have solved question number 1 and 2 of exercise number 3.13.1 in last video, so now we are going to solve question number 3 of exercise number 13.1. Okay, express each of the following numbers using exponential notation. हमें क्या करना है, हर एक नंबर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है. ठीक है, कैसा होता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन? तो अभी तक हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन के साथ नंबर मिल रहा था. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 की पावर 3 है. 2 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 होता था. ठीक है, जिसे हम सॉल्व करते थे. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. तो यहाँ पर हमें क्या होता है कि एक नंबर मिलता है. ठीक है, जिस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे थे और हमें जो भी इसे सॉल्व करने पर जो आंसर मिल रहा था वो एक नंबर है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब इसे इस फॉर्म में, इस नंबर को इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, अभी तक एक्सपोनेंशियल नोटेशन में था तो इसे सॉल्व कर रहे थे. अब हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, इस नंबर को यहाँ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में एक्सप्रेस करना है. ठीक है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं. लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन. तो जब तक हम क्या बता सकते हैं कैसे होगा ये नंबर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर के फैक्टर्स पता करते हैं. ठीक है, फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये लिखा मैंने 5 1 2. ठीक है, फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से ट्राई करते हैं. सबसे छोटा नंबर मतलब 2 से ट्राई करते हैं. अगर 2 से नहीं होता है तब हम 3 से ट्राई करते हैं, फिर 4 से, 5 से. ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि 2 से, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल, अगर लास्ट क्लास में हमने देखा था डिविजिबिलिटी रूल, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जिस नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो 2 से डिवाइड हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर इस नंबर के लास्ट में क्या है, 2 है. 2 है मतलब ये नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. कोई भी रिमेनिंग नंबर नहीं बचेगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ 2. 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है. कितने टाइम में? 4 आता है 2 टाइम में. यहाँ बचा 1 1 1 11 11 नहीं आता. 10 आता है कितने टाइम में? 5 टाइम में. फिर बचा क्या यहाँ पर, जब 10 कटेगा माइनस होगा 11 में से, तो यहाँ बचेगा 12. 12 आता है 6 टाइम. ठीक है, तो ये हो गया 256. अब 256 भी 2 के टेबल में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 6. जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, वो डिवाइड हो जाता है. यहाँ पे लास्ट में 6 है तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचेगा. ठीक है, 2 1 जा 2, 5 नहीं आता, 4 आता है 2 टाइम्स में. ठीक है, रिमेनिंग 1 16 आता है कितने टाइम में? 8 टाइम में. इसके बाद फिर से 2 से ट्राई करेंगे क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है, 2 से हो जाएगा. ठीक है, 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम में और 8 आता है 4 टाइम में. फिर दोबारा 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम में और 4 आता है 2 टाइम में. फिर से 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, 2 आता है 1 टाइम में. 12 आता है 6 टाइम में. 2 के टेबल में 16 आता है कितने टाइम में? तो 16 आएगा 8 टाइम में. फिर दोबारा 2 के टेबल में 8 आता है कितने टाइम में? तो 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम में. फिर 2 के टेबल में 4 2 टाइम एंड 2 के टेबल में 2 1 टाइम. तो यहाँ पर हमने क्या किया, 512 जो नंबर है इसके फैक्टर्स बता दिए. इसके फैक्टर्स में ये नंबर कितने टाइम्स है तो देखते हैं इसे. 5 1 2 के फैक्टर्स क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो यहाँ पर ये है क्या, 512 का फैक्टर. अब हम बता सकते हैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रख सकते हैं क्योंकि सारे नंबर सेम है. ठीक है, कितने टाइम्स है, तो नंबर क्या है 2 और जिसका एक्सपोनेंट क्या होगा, तो इसका एक्सपोनेंट होगा 9, मतलब 2 की पावर 9. ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल
फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। इसी तरह से मतलब ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 2 की पावर 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगेन हमें क्या करना है, तो वो ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इसके भी फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो इसके फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए मैं लिख रहा हूं 3 4 3। सबसे पहले हमने बोला था कि जिस तरह कभी भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से मतलब 2 से ट्राई करेंगे, लेकिन जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो 2 से डिवाइड होता है, लेकिन इसके लास्ट में देखो नहीं है, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। 3 से ट्राई करेंगे तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि तीनों नंबर का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो हो जाएगा, ठीक है। 3 + 4 7, 7 + 3 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से नहीं होगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो हो जाएगा, लेकिन लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 के टेबल में नहीं आती, 4 से भी नहीं हो रहा है। 5 से ट्राई कर रहे हैं, हम एक एक करके नंबर से बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 2 ट्राई किया, 3 ट्राई किया, 4 किया, 5 कर रहे हैं। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट की डिजिट अगर 0 है और 1 है, 0 है या फिर 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये ना तो 0 है ना ही 5 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से ट्राई करेंगे तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि एक नंबर जो 2 से और 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है वो 6 से होता है, लेकिन यहाँ पर ये ना तो 2 से हो रहा है ना ही 3 से हो रहा है, इसलिए ये 6 से डिवाइड भी नहीं होगा। 7 से ट्राई करते हैं तो 7 को ट्राई करने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर 7, ठीक है। 7 के टेबल में 34 नहीं आता, 28 आता है और 35 आता है। अब 35 जो है वो ग्रेटर है 34 से, तो 28 कितने टाइम में आता है, 28 आता है 4 टाइम, 7 4 जा 28। अब जब मैं 28 34 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बचेगा क्या, 6, और 7 के टेबल में 63 कितने टाइम में आता है, तो 63 आता है 9 टाइम में। तो ये हो गया हमारा 7 के टेबल में, ठीक है। अगेन हम क्या ट्राई करेंगे, तो 7 ही ट्राई करेंगे, ठीक है। 7 के टेबल में 49 आता है कितने टाइम में, 7 7 जा, ठीक है। और फिर 7 के टेबल में 7 आता है 1 टाइम में। तो हमें फैक्टर मिल चुके हैं, फैक्टर क्या है, 7 × 7 × 7, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, 7 × 7 × 7 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब 343 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 7⁻3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 13.1। अगेन हमें क्या करना है, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसे लिखना है, ठीक है। इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके फैक्टर फाइंड आउट करना होगा। फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो 729 के फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंबर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है। डिविजिबिलिटी रूल जो कि हमने लास्ट ईयर देखा था, देखो हर एक बेस जो होता है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं यूज होता है, मतलब एक बेस है डिविजिबिलिटी रूल्स जो कि हमने लास्ट ईयर यूज किया था, लेकिन वो इस बार याद काम आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही मैथ्स में कुछ भी पुराना नहीं होता और सब कुछ हमें याद रखना होता है, ठीक है। जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल में 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जिसके लास्ट डिजिट 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो तो वो 2 से डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पर ना तो 2 है, 4 है, ना ही 6 है, ना ही 8 है, ना ही 0 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से ट्राई कर लिया, अब 3, ठीक है। 3 के टेबल में ये डिवाइड हो रहा है या नहीं चेक करने के लिए क्या करते हैं, सारे नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 7 + 2 9, 9 + 9 18, और 18 जो है वो 3 के टेबल में आता है, मतलब 18 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6, 12 बचा, 12 आएगा 3 के टेबल में 4 टाइम में, और 9 3 टाइम, ठीक है। फिर से देखते हैं 3 के टेबल में हो रहा है, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 3 के टेबल में आता है, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 के टेबल में 24 आता है 8 टाइम में, और 3 आता है 1 टाइम, ठीक है। अब 8 + 1 9,
8 प्लस 1 9, 9 जो है 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 81 भी डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में 81 कितने टाइम में, तो देखो 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम में, बचा क्या 2, और 21 आता है 7 टाइम में। ठीक है, अब ये क्या है 27, 3 के टेबल में 27 आता है कितने टाइम में, 9 टाइम में। फिर से 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम में, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम। तो हम इस नंबर के एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो लिखेंगे उसमें कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6 मीन्स 3 टू दी पावर 6, बेस होगा 3 और पावर होगी 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमने इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर को ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 1 2 5, ठीक है, 2 के टेबल में नहीं होने वाला, लास्ट डिजिट 5 है। 3 3 के लिए ट्राई करते हैं, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 3 के टेबल में नहीं होगा। 4 के टेबल में लास्ट 2 डिजिट नहीं होगी। 5 के टेबल में ट्राई करें तो 5 का रूल क्या है, जिसके लास्ट डिजिट 5 हो या फिर 0 हो वो डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो डिवाइड हो जाएगा, 5 से ट्राई करते हैं। ठीक है, 5 के टेबल में 30 आता है 6 टाइम में, 1 बचा, 12 नहीं 10 आता है कितने टाइम में, 10 आता है 2 टाइम में, और यहाँ पे बचेगा 2, और 25 आता है 5 टाइम में। ठीक है, इसके बाद फिर से यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है, जिसके लास्ट डिजिट 5 और 0 होती है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 5 से, तो यहाँ 5 है, 5 के टेबल में 5 बन जा 5, 5 टू ज़ा 10, और फिर से ये 25 बचा, और 25 आता है 5 टाइम में, तो ये 125। अगेन लास्ट डिजिट 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10 आता है 2 टाइम में, और 25 जो है वो 5 टाइम में। ठीक है, फिर से 5 के टेबल में 25 आएगा 5 टाइम में, और 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम में। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो क्या होगा, तो 1 2 3 4 5, मतलब 5 टू दी पावर 5। ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, इसे भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है।